सर्दी का मौसम हो और मज़ेदार सा साग ना बने तो जी जनाब, आजकल हर किसी के घर में सरसों का साग बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसमें हम बनाएंगे सरसों का साग और मकई की रोटी। तो मकई की रोटी की रेसिपी जो है वो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। तकरीबन एक हफ़्ता पहले मैंने वो वीडियो शेयर की है, तो वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपके लिए शेयर कर दूँगी, तो लाजमी वॉच कीजिएगा। तो ये जी सिद्दीकी साहब लेकर आए हैं साग। उन्हें तो नहीं पसंद, लेकिन मेरे लिए लेकर आए हैं कि चलो तुम्हें पसंद है तो बनाओ। तो सिद्दीकी साहब लाए जी, तो इसको मैं अब काट रही हूँ। तो साथ से ये इसके फूल वगैरह काटने पड़ते हैं, तो थोड़ा मेहनत वाला काम होता है। तो साग काट के फिर मैं आपको बताती हूँ इसको हमने कैसे बॉयल करना है। तो झटपट से हम इसको बॉयल करेंगे और मज़ेदार से तरीके से हम बनाएंगे मज़ेदार सा सरसों का साग। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो साग को मैंने काट लिया था, तो ज़बरदस्त सा कट गया। इसको अच्छे से धो लेना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है। तो धोने के बाद पानी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। उस पानी में इसमें नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से आपने डालनी है। मैं, आपको पता है, मिर्चें कम इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें जो कि मेरे पास ड्राई फॉर्म में पड़ी थी तो वो मैंने इसमें डाल दी हैं। तो बस डाल के इसको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए हम बॉयल करेंगे। तो ये बॉयल हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसको भून लेना है। तो आगे चल के देखिएगा कि इसको कैसे हमने भूनना है, कैसे हमें इसका सारा पानी ड्राई करना है। तो रेसिपी के लिए जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी ये यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगे तो लाजमी अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको साग खाना बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए साग के फ़ायदे की रेसिपी भी लेकर आऊँगी, वीडियो लेकर आऊँगी, सॉरी। तो ये जी साग को मैंने कर लिया मज़ेदार सा बॉयल हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। जो सुर्ख मिर्च थी वो भी बिल्कुल गल गई है, तो साग भी अच्छे से गल चुका है। तो पानी निकालने के लिए इसको हमने एक स्ट्रेनर में डाल दिया है, तो ये अच्छे से स्ट्रेन हो रहा है। साथ ही हमने लहसुन, अदरक, सूखा धनिया वगैरह पीस रही हूँ। तो ये पीस के तो हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला वही बात है, हम इसमें टमाटर डालेंगे, मैं प्याज नहीं डाल रही इसमें। तो आपकी अगर मर्ज़ी है, आप प्याज डालना चाहते हैं तो आप प्याज डाल सकते हैं। तो ये उसी कुकर में जिसमें मैंने साग बॉयल किया था उसी में मैंने लहसुन, अदरक, सूखा धनिया डाल के उसको ब्राउन किया। फिर उसमें मैंने 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज डाल दिए थे क्योंकि साग मेरे पास थोड़ा सा था, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टमाटर डालना जो है वो सही नहीं था। तो ठीक हो गया ये। अब मज़ेदार सा हमारा साग जो है इसमें भून रहा है। तो अच्छे से भूनते भूनते साथ आप इसको ऊपर से चमचे की मदद से कूटते रहें ताकि ये थोड़ा सा और अच्छे से गल जाए, तो मसाला भी अच्छे से जज़्ब हो जाए। फिर इसमें हमने डाल देना है दही। दही डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। तो दही की मदद से भी इसमें टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो बाकी और इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालना। नमक मिर्चें आप चेक कर लें अपने टेस्ट के हिसाब से। आपको अगर मिर्चें और डालनी हो, नमक और डालना हो तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लिया। तो मक्खन बनाने की बारी आ जाती है जी। तो फटाफट लाइबा से मैंने बोला, मलाई उसको जूसर में डाल के दी, तो उसने फटाफट ब्लेंड कर दिया। तो ये मक्खन भी हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। तो ये मक्खन अब बहुत जम चुका था, उतर नहीं रहा था चम्मच से, तो ये मैंने डाल दिया। ये रोटी देखें, मज़ेदार सी रोटी भी हमारी पक चुकी है। तो अब हम इसको नोश फरमाते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये आसान सी रेसिपी थी, कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है इसमें कि साग कैसे पकाया जाता है। तो आसानी से हमारा साग और मकई की रोटी तैयार हो चुकी थी, तो हमने मज़े लेकर खाया। तो आप भी ऐसे ये रेसिपी ट्राई करें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बगैर सब्सक्राइब करें, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। कमेंट करके अच्छा सा बता दीजिएगा कि आपने मेरी ये रेसिपी ट्राई की है कि नहीं की तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।